नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज देखिए थोड़ी फसल के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि फसल के लिए सबसे ज़्यादा कॉल आ रहे हैं मेरे को। शायद अभी भी कुछ जो है उल्टा पुल्टा, मतलब शायद किसी तरह के जो मैसेज वगैरह हैं जो शायद अभी भी फॉरवर्ड हो रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग जो है फसल के बारे में मेरे से ज़्यादा पूछ रहे हैं कि भाई रियल में फसल की हकीकत क्या है, अभी जो बारिश आई थी उससे क्या फ़र्क पड़ा है, या फिर नेपाल में जो है सिचुएशन क्या चल रही है। क्योंकि नेपाल से जो खबर आ रही है उसमें ये बोला जा रहा है कि फ़सल जो है बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों आज फसल के ऊपर चर्चा कर लेंगे कि फ़सल किस तरह की है। और रही देखिए भाव की बात सिलीगुड़ी की, तो कुछ व्यापारियों के भाव आए हैं, लेकिन उन भावों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उन भावों से सिर्फ जो है ग्वालियर में ही फ़र्क पड़ता है, बाकी पूरे भारत के अंदर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप बोलेंगे या आपको लगता हो कि मुझे भाव देने चाहिए, तो मैं आपको वीडियो के आखिर में भाव दे दूंगा जिनके भी भाव आए हैं और जो भाव आए हैं। लेकिन मैं फिर बोल देता हूँ, उन भावों का फ़र्क जो है, असर जो है, फ़र्क नहीं असर जो है वो सिर्फ जो है ग्वालियर की मंडी पे ज़्यादा पड़ता है, बाकी उन भावों का कोई असर कहीं पे भी नहीं पड़ता है। अब बात कर लेते हैं फसल की। बात कर रियल में फसल की हकीकत जो है रियल में है क्या, कि क्या फसल जो है बहुत ज़्यादा आने वाली है, या फिर ऐसा समझें कि भाई फसल जो है इस बार जो आएगी उसमें फसल के अंदर क्या बोलते हैं माल जो है बहुत ज़्यादा आएगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ बोल देता हूँ आपको, एक समझने वाली बात है जो आपको अच्छी तरह समझ के रखनी होगी, जो दिमाग में आपको डाल लेनी होगी, कि जो फसल पहले ख़राब हो चुकी थी वो जो बारिश हुई है उस बारिश से जो ख़त्म हुई फसल जो है वो कभी भी ज़िंदा नहीं हो सकती। ये मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला था, आज मैं आप लोगों को दोबारा बोल रहा हूँ कि वो फसल जो है, जो फसल के पौधे जो ख़त्म हो चुके हैं, ख़त्म होने के बाद में वो ज़िंदा नहीं हो सकते। जैसे एक मरा हुआ इंसान ज़िंदा नहीं हो सकता, वैसे पौधा भी जो है ज़िंदा नहीं हो सकता। और जो फसल बची थी, जो आज की डेट में जो जैसे कि फैलाया जा रहा है कि भाई ये फसल जो है बहुत लंबी चौड़ी आएगी या फिर माल बहुत ज़्यादा आएगा, तो देखिए जितनी फसल बची थी वो जो बारिश हुई नेपाल के अंदर, उस बारिश से सिर्फ उनको ज़िंदा रहना, मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि वो पौधे जो बचे हुए थे वो भी मरने वाले थे, लेकिन वो थोड़े से बच गए, मतलब पूरे पौधे जो हैं नहीं मरे, वो सिर्फ बच गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो पौधे बचे हैं उनमें फल जो है बहुत ज़्यादा हो गए हों, कि आपको ऐसा लगने लगा हो कि भाई जितनी फसल बची है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फल जो है आएंगे और आने वाले साल होते होते बहुत ज़बरदस्त क्रॉप जो है आ जाएगी। अब चलिए हम मान भी लेते हैं कि आने वाली जो फसल है वो बहुत ज़बरदस्त है और माल भी आने वाले समय के अंदर, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, समय के अंदर बहुत ज़बरदस्त माल आएगा। तो उससे प्रेजेंट टाइम में क्या असर पड़ना है, मुझे ये समझ में नहीं आया। कि आप अगर ये चीज़ सोचते हैं और आपके पास मैसेज पहुंचते हैं, तो आपको तो आज में जीना चाहिए या आने वाले समय में जीना चाहिए। क्योंकि अब मान लीजिए ज़्यादा फसल आती है तो आपके पास अक्टूबर नवंबर तक का समय है, उससे पहले आप अपना काम कर सकते हैं, अपना विचार कर सकते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि जो फसल जो बची हुई थी नेपाल के अंदर वो सिर्फ थोड़ी सी ज़िंदा हुई है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2 दिन से ये खबर भी आ रही है कि बारिश होने के बाद, ये आप जानते हैं कि जब बारिश कंटिन्यू चलती रहे और उसके बाद अगर एकदम से तेज़ धूप हो जाए तो क्या होता है। तो प्रेजेंट टाइम में 3-4 दिन से जो है वापस तेज़ धूप होनी चालू हुई है नेपाल में। तो ये धूप भी अगर बहुत दिनों तक अगर चली, मान लीजिए कि बारिश हुई, उससे पौधे जो हैं जीवित हुए, मतलब रहने लायक हुए कि आगे जो है वो फल दे सकें। अगर आज की डेट के अंदर जिस हिसाब से गर्मी वापस बढ़नी चालू हुई है, अगर इसी तरह की अगर गर्मी रही तो आप सोच सकते हैं कि जो पौधे बचे हुए हैं उनको वापस से नुकसान होना चालू हो जाएगा। मतलब कि अगर गर्मी ज़्यादा रही, तो अगर नॉर्मल गर्मी रही, नॉर्मल टेम्परेचर रहा, तो किसी तरह का कोई लंबा असर जो है नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से गर्मी पड़ती रही तो उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं अरुणाचल के फसल की, जो आप लोगों को पता है जिसको हम लोग असम का ही माल बोलते हैं। अरुणाचल की फसल की अगर बात करते हैं तो शायद आपको पता हो कि नहीं पता हो कि मौसम विभाग ने वापस भविष्यवाणी की है कि पहाड़ों के ऊपर जितने भी पहाड़ हैं वहाँ पे बर्फ़बारी जो है वापस हो सकती है। तो आप देखिए पहले जब बर्फ़बारी हुई थी तब अरुणाचल की फसल पे बहुत लंबा असर पड़ा था। अब अगर दोबारा अगर बर्फ़बारी हुई तो लगता है कि जो फसल थोड़ी बहुत अरुणाचल में बची हुई है वो भी शायद जो है इस साल के अंदर आनी मुश्किल हो जाएगी। मतलब आएगी, थोड़ी बहुत आएगी जिससे कोई असर पड़ना नहीं है। मतलब अगर बर्फ़बारी हुई तो, अभी तक बर्फ़बारी वहाँ नहीं हुई है, लेकिन
मौसम विभाग ये बात बोल रहा है कि पहाड़ों के ऊपर जो है अच्छी बर्फबारी होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम टिल टुडे तक जो है मेरे पास किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ पे जो है किसी तरह की जो लंबी चौड़ी जो है बारिश वहाँ बर्फबारी वहाँ हुई हो। लेकिन वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि जो खेत ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं खुद किसानों से मिला हूँ जो मेरे से यहाँ मिलने के लिए आते हैं, जो माल लेकर के गुवाहाटी आते हैं, उनसे मैं हमेशा मिलता हूँ और उनसे हमेशा सिचुएशन पूछता हूँ कि भाई आपके यहाँ क्या है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके एक गांव है, गांव के अंदर 20 खेत हैं, 20 में से 18 खेत जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब वहाँ अगर 2 खेत बचे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ की सिचुएशन क्या होगी। नागालैंड की अगर बात करते हैं तो वो मैंने शुरू से आपको बोला है कि वो है जीरो। नागालैंड से किसी तरह की कोई फसल आने की संभावना नहीं है। अगर मान लीजिए आती भी है तो फॉर एग्जांपल अगर 100 केजी माल अगर वहाँ से निकलता था तो 5 केजी माल भी आना वहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मतलब ओवरऑल अगर अपन चारों तरफ अगर देखते हैं कि भाई फसल की क्या हालत है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि फसल जो है ज़बरदस्त तरीके से आएगी। लेकिन बहुत लोग जो हैं अपने भारत के अंदर बैठे हैं, स्पेशली जो कंटिन्यू जो मंदी चाहते रहते हैं, उनकी फसलें हर रोज़ आती हैं, हर रोज़ बनती हैं, हर रोज़ उसमें से माल निकलता है। तो उनकी फसलों पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि उनकी फसल जो है सिर्फ 2 दिन में बन जाती है और तीसरे दिन जो होता है उनकी फसलों में से माल आना चालू हो जाता है। लेकिन जैसे ही तेज़ी का कोई मैसेज छूटता है तो उनकी फसलों में आग लग जाती है, उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो मतलब कि जो मंदी चाहने वाले हैं उनकी डेली की डेली फसल पैदा होती है, चाहे वो नेपाल में पैदा हो या अरुणाचल में या नागालैंड में, कहीं पे भी, चाहे सिक्किम में, हर जगह के ऊपर वो 2 दिन के अंदर फसल को पैदा कर लेते हैं और तीसरे दिन जो है उसका माल जो है आप तक पहुंचा भी देते हैं, मंडियों में भी पहुंचा देते हैं। उससे फिर करेक्शन आने चालू हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो करेक्शन फटाक से इन सिर्फ मैसेजों से, इन ग्रुपों में छोड़ने से जो करेक्शन लेकर के आते हैं, शायद उनको भी नॉलेज नहीं है कि ये फसल आनी इतनी आसान नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आज लगाया कल हो गया। ये फसल जो है बहुत लंबे टाइम के बाद पैदा होती है, जो शायद मैं आपको पता हो, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ कि इसका एक्चुअल जो पौधा लगने के बाद में तीसरे साल से एक्चुअल जो फसल जो है इसकी आनी चालू होती है। अब मान लीजिए नेपाल में भी पौधे लगाए हैं, अरुणाचल में भी लगाए हैं, नागालैंड में भी लगाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज लगा और कल जो है माल आना चालू हो गया है। जो मैंने आपको बोला, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मंदी को अपने दिमाग में रखते हैं, जिनको मंदी बहुत प्यारी है, उनकी हर रोज़ फसल जो है उगती है और उगने के बाद में 2 या 3 दिन के अंदर उनके अंदर जो है माल भी उनके अंदर आ जाता है। तो उनकी फसलों पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा एज पर एक्चुअल फसलों के ऊपर कि रियल में फसलों की हालत जो है वो क्या चल रही है, एक्चुअल खेतों में क्या हालत है, एक्चुअल नेपाल में क्या हालत है, सिक्किम में क्या हालत है, अरुणाचल में क्या हालत है, नागालैंड में क्या हालत है। उस चीज़ को अगर आप देखते हुए चलेंगे तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा। रही व्हाट्सएप के मैसेज में, तो हो सकता है कि मंदी चाहने वाले व्हाट्सएप पे जो मैसेज छोड़ते हैं वहीं पे ही फसल उगा दें। वो हो सकता है व्हाट्सएप से ही फसल वो जो है निकाल करके आप लोगों तक पहुंचा दे। तो इस चीज़ से इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए हम तो मंदी वाले की भी बात मानते हैं, क्या मंदी वाले की बात मान ली कि भैया आने वाली जो फसल है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी, तो भाई ज़बरदस्त होगी तो अक्टूबर नवंबर के बाद होगी, उससे पहले तो नहीं होगी। और आज की डेट में जो चल रहा है वो तो आज का भाव है। हमने अक्टूबर नवंबर तो अभी देखना है, वो तो अभी उसमें तो समय बाकी है। आज की डेट को अगर देखते हैं तो आप सिचुएशन आपके सामने है, इलायची की, बड़ी इलायची की क्या सिचुएशन चल रही है उसके अंदर और क्या नहीं चल रही है। और फसल आने की बात करते हैं, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये जो फसल है वो आएगी कब। देखिए आशा तो अक्टूबर की थी, लेकिन जिस हिसाब से बारिश हुई है और जो बारिश की वजह से जो अभी तक जो पौधे थोड़े बहुत जिंदा हुए हैं, अब उन पे फूल लगने के हिसाब से जैसे फूल लगेंगे फिर जो है माल आएगा। तो उस सिचुएशन को अगर देखते हैं, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को, तो शायद नवंबर के अंदर जो है फसल आनी चाहिए, ये आशा करते हैं। हो सकता है थोड़ी लेट भी हो जाए, लेकिन नवंबर तक आने की इसके अंदर आशा है। लेकिन नवंबर अभी बहुत दूर है। नवंबर से पहले पैनिक होकर के रात की नींद मत उड़ाइए, आराम से सोइए, क्योंकि वो समय लंबा है। अभी लंबे समय के बाद वो आएगी। तब तक आप आज में जी लीजिए और आज के सिचुएशन, आज के मार्केट के हिसाब से आप आगे चलते रहिए, तो मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ़ और कोई नुकसान आपको नहीं होगा। बाकी आपको मेरे से कुछ पर्सनल एडवाइस चाहिए हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप कर देंगे तो आप मेरे से जुड़ जाएंगे। जो भी पर्सनल एडवाइस होगी या आपको मुझसे जो भी चाहिए होगा
वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।